वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। यहाँ पर हम सुपरविजन के जो लेक्चर सीरीज शुरू किए थे, यहाँ पर 7 लेक्चर खत्म हो गया है और ये हमारा 8 नंबर लेक्चर है। और यहाँ पर हम सुपर टाइप्स ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है इस सीरीज का। तो हमारा जो है टाइप्स ऑफ द सुपरविजन इन एजुकेशन को हम डिस्कस करेंगे। Supervision in the education are classified based on the purpose, nature, approach, and the style. So this types helps in the addressing the different educational needs, ensuring the quality and the improvement of the teaching learning processes. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरविजन है वो डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है, प्रपोज को लेकर, नेचर को लेकर, अप्रोच को लेकर एंड द स्टाइल को लेकर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट आ जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन का प्रोपोज है कि एनश्योर रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रेगुलेशन एंड आर द फॉलोड। जो भी हमारा रूल्स होगा, पॉलिसी होगा, प्रोसीजर होगा, रेगुलेशन होगा, उसको फॉलोड किया जाएगा। फोकस किया जाएगा इंस्पेक्शन को, कंप्लायंस को कंट्रोल किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर नेचर हो जाता है फॉर्मल नेचर होगा, यहाँ पर ऑथोरिटेटिव होगा, टॉप डाउन अप्रोच होगा। एग्जाम्पल में आ जाता है यहाँ पर चेकिंग द टीचर अटेंडेंस, वेरीफाइंग द लेसन प्लान, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ पर इंस्पेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट स्कीम लाइक द एमडीएम, एसएससी, एटीसी। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन है, ये इंश्योर करता है कि जो भी कंपलसरी चीजें हैं, यहाँ पर कंपलसरी वो करना होगा, टीचर को ये करना ही होगा। जैसे कि हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे, कोई टीचर लेसन प्लान नहीं बना रहा है तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, अटेंडेंस नहीं ले रहा है प्रॉपर्ली, तो ये गलत हो जाता है। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटेटिव होगा, ये टॉप डाउन होगा और ये कंपलसरी होगा, तो ये एक तरह का जो है सुपरविजन हो जाता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन। इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन में हम जो है प्रपोज है इम्प्रूव द टीचिंग एंड द लर्निंग क्वालिटी। टीचिंग एंड लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। फोकस एरिया है इसका हमारा जो है क्लासरूम टीचिंग, पेडागोजी, करिकुलम, ट्रांजैक्शन हो जाता है हमारा फोकस एरिया। नेचर जो है हमारा डेवलपमेंटल है, सपोर्टिव है, कोलाबोरेटिव है। एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है ऑब्जर्विंग क्लासरूम टीचिंग, प्रोवाइड फीडबैक एंड मेंटरिंग द टीचर्स, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वर्कशॉप एंड द मॉडल लेसन। यहाँ पर जो है कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन में जो है कि हमारा जो क्लासरूम टीचिंग है, पेडागोजी है, करिकुलम, ट्रांजैक्शन, ये सभी की चीज़ों को फोकस किया जाता है। इसका नेचर जो है डेवलपमेंटल, सपोर्टिव एंड कोलाबरेटिव रहता है। और कुछ एग्जाम्पल भी हम जो है बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देन हमारा जो आ जाता है क्लिनिकल सुपरविजन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरविजन है। इसका प्रपोज है हेल्प्स इंडिविजुअल टीचर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है टीचर्स का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। यहाँ पर स्टेप हो जाता है प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पोस्ट ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस आ जाता है यहाँ पर। इसका नेचर है डायग्नोस्टिक होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है तो इसको हम देख लेते हैं। सुपरवाइजर विजिट द टीचर क्लास, record the session and later discuss specific improvement with the teachers। यहाँ पर जो है सुपरवाइजर विजिट करते हैं क्लासरूम, टीचर्स के क्लास को मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेशन को। और जो लेटर वो उसके बाद जो क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हैं कि वो टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं कि स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट को लेकर। देन डेवलपमेंटल सुपरविजन, इसका प्रपोज है फैसिलिटेट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीचर। प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है टीचर का, फैसिलिटेट किया जाता है। फोकस ऑन सेल्फ असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड द मोटिवेशन। नेचर है इसका ह्यूमनिस्टिक है एंड पार्टिसिपेटिव है। एग्जाम्पल में आ जाता है यहाँ पर एनकरेजिंग द टीचर्स टू अटेंड ट्रेनिंग एंड द परस्यू हायर स्टडीज,
एंड यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक मेथड। यहाँ पर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम अगर उसको हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बोलेंगे, अटेंडेंस ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए बोलेंगे, इनोवेटिव टेक्निक यूज करेंगे करने के लिए बोलेंगे, सीखने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है एंड उस डेवलपमेंटल सुपरविजन बोला जाता है। देन एकेडमिक सुपरविजन, इसका प्रपोज है कि फोकस ऑन द सिलेबस कवरेज एंड द एकेडमिक अचीवमेंट एंड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पर तीन चीज़ को बोला गया है। सब्जेक्ट हमारा जो है सिलेबस कवरेज कैसे होगा, एकेडमिक अचीवमेंट कैसे होगा एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसे होगा। एक्टिविटीज जो है मॉनिटरिंग द असेसमेंट पर प्रैक्टिसेस, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, वेरीफाइंग द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल है ए सुपरवाइजर चेक if the prescribed syllabus has been completed before the term end. General supervision scope cover the both academic and the non-academic aspect, include the infrastructure, discipline, extracurricular activities, community involvement, etc. Example is school head the visit the different the department to assess overall functioning. The number आ जाता है क्रिएटिव सुपरविजन। क्रिएटिव सुपरविजन का प्रपोज है प्रमोट द इनोवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, nature encouraging the experimentation, research-based teachings, use of the ICT and TLMs। एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा जो है सुपरवाइजर अप्रिशिएट द टीचर्स यूनिक प्रोजेक्ट मेथड एंड द शेयर विद द अदर। यहाँ पर जो है क्रिएटिव सुपरविजन में क्या किया जाता है कि प्रमोट किया जाता है इनोवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको एनकरेज किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च बेस्ड टीचिंग करने के लिए जो है आईसीटी यूज टीएलएम्स का बात किया जाता है, क्रिएटिविटी को यहाँ पर फोकस किया जाता है मेनली। देन हमारा आ जाता है करेक्टिव सुपरविजन। इसका जो प्रपोज है यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड द करेक्ट एरर एंड शॉर्टकमिंग्स इन द टीचिंग्स और द स्कूल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल है नोचिंग द इफेक्टिवनेस of the classroom management and guides the teacher with strategies। यहाँ पर करेक्शन जो भी प्रॉब्लम है शॉर्टकमिंग्स है उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर फोकस किया जाता है मेनली। पार्टिसिपेटिव और द डेमोक्रेटिक सुपरविजन, इसका जो प्रपोज है इन्वॉल्व द टीचर्स इन द सुपरवाइजरी प्रोसेस, फोकस किया जाता है टीम वर्क को और शेयर द डिस्कशन में डिसीजन में मेकिंग में शेयर किया जाता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट आता है यहाँ पर। एग्जाम्पल लेने से एग्जाम्पल है कि टीचर कंट्रीब्यूटिंग इन द स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल डेवलपमेंट में प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना टाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर इन्वॉल्व द टीचर इन द सुपरवाइजरी, जो सुपरविजन का प्रोसेस है यहाँ पर टीचर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। देन हमारा जो है ऑटोक्रेटिक सुपरविजन, इसको जनरली प्रीफर्ड नहीं किया जाता है, ये टॉप डाउन होता है, रिजिड होता है, वन वे होता है। इफेक्ट क्या रहता है, फियर बेस्ड कंप्लायंस, लो मोरल रहता है यहाँ पर, स्टिल यूज्ड इन द क्राइसिस सिचुएशन एंड ऑन ट्रेंड एनवायरनमेंट बट डिस्करेज्ड इन द मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ को एनकरेज नहीं किया जाता, डिस्करेज किया जाता है मॉडर्न एजुकेशन में। सो हम काफ़ी सारे जो है डिस्कशन कर लिए टाइप्स ऑफ सुपरविजन में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर हम ये सीरीज को भी कंप्लीट कर लिए, जो अभी तक तो कंप्लीट ही है, आगे कोई लेक्चर डिमांड होगा तो हम यहाँ पर ऐड भी कर करेंगे। सो उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के यूट्यूब चैनल को से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। और आप ऐसे ही इस सारे वीडियो को देखते रहिए और आगे का वीडियो को भी देखते रहिए अपने दोस्तों को, और जो भी एस्पिरेंट है इसको उड़ीसा एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड और इस सब्जेक्ट को जिनका ज़रूरत है तो आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।